इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। शिमला का प्रसिद्ध गेटी थिएटर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला शहर में मौजूद इस शानदार इमारत को आप चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकते। ये है गेटी थिएटर। ये ब्रिटिश दौर की शहर की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। इस इमारत की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि ये आधुनिक भारत के थिएटर या नाटक के सुनहरे सफर की गवाह रही है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रुडयार्ड किपलिंग जैसे कई महान हस्तियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच दिया था। आज शिमला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, लेकिन इसकी खूबसूरती और कशिश से अंग्रेज भी नहीं बच पाए थे। अंग्रेजों ने इसे अपनी पसंदीदा जगह बना लिया था, जबकि उससे पहले यहाँ जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। तपती गर्मी से बचने और पहाड़ के सुहाने मौसम और सुंदरता का आनंद लेने के लिए अंग्रेज अक्सर शिमला आया करते थे। तब यहाँ सिर्फ चंद हट बने हुए थे और जाखू पहाड़ी का एक प्राचीन मंदिर था, जो आज एक प्रसिद्ध स्थल है। सन 1864 में शिमला को ब्रिटिश इंडिया की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया था। वैसे शिमला के साथ अंग्रेजों के रिश्ते 18वीं सदी के आरंभ से ही बन गए थे। सन 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली समझौता हो गया था, जिसके तहत पहाड़ों के अन्य क्षेत्र के साथ शिमला और उसके आसपास का इलाका अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था। उसके बाद के वर्षों में ब्रिटिश प्रशासन ने शिमला को काफी विकसित किया। कई गवर्नर जनरलों और वाइसरॉयों ने शिमला में अपनी ग्रीष्मकालीन मकान बना लिए थे। कुछ ही दिनों में यहाँ अंग्रेजों की बड़ी चहल पहल शुरू हो गई थी। पिकनिक, नाच गाना, मेले और खेल शिमला के जीवन का हिस्सा बन गए थे। रिज और माल रोड, ये दो जगह इन तमाम सामाजिक गतिविधियों का केंद्र थे। यहीं पर क्राइस्ट चर्च जैसे कई महत्वपूर्ण जगह मौजूद हैं। गेटी थिएटर भी यहाँ की अहम इमारतों में शामिल है। ये थिएटर सन 1887 में आरंभ हुआ था। गेटी थिएटर भव्य टाउन हॉल भवन का हिस्सा था। इसे मशहूर ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन ने यूरोपीय गॉथिक वास्तुकला शैली में बनाया था। हेनरी इरविन खास तौर पर अपने इंडो सार्सेनिक वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने ब्रिटिश, अरबी और मुगल शैली से मिलकर बनी इस वास्तुकला का खूब प्रचार प्रसार किया था। इरविन ने शिमला में एक और शानदार इमारत वाइसरीगल लॉज की भी डिजाइन तैयार की थी। खूबसूरत आर्चेस और मेहराबों के साथ बने गेटी थिएटर में रंगमंच की तमाम बेहतरीन सुविधाएं मौजूद हैं। कहा जाता है कि इस थिएटर को लंदन के मशहूर रॉयल एल्बर्ट हॉल की तर्ज पर ही बनवाया गया था। जैसे जैसे शिमला का सामाजिक माहौल रंग पकड़ता गया, थिएटर भी अंग्रेजों की गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता गया। गेटी थिएटर नाटक का सबसे बड़ा केंद्र था। शिमला के एमेच्योर ड्रामेटिक क्लब की गतिविधियां भी गेटी थिएटर से चलती थी। ये क्लब भारत की सबसे पहली नाटक मंडलियों में से एक था। इस थिएटर में सबसे पहले नाटक टाइम विल टेल का मंचन हुआ था। उसके बाद यहाँ संगीत और नाटक के कई बहुत बढ़िया कार्यक्रम पेश किए गए। कुछ महान हस्तियाँ जो इस थिएटर से जुड़ी, उनमें बॉय स्काउट के संस्थापक रॉबर्ट बेडन पावेल और रुडयार्ड किपलिंग के नाम शामिल हैं। इनके अलावा महान गायक के.एल. सहगल, पृथ्वीराज कपूर, बलराज साहनी और मनोहर सिंह जैसे बड़े कलाकारों ने भी यहाँ वक्त वक्त पर अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। सन 2003 और 2009 के बीच गेटी थिएटर की इमारत के वैभव को दोबारा बहाल किया गया। जो भी शिमला शहर की सुंदरता का आनंद लेने जाए,
उसे 134 साल पुरानी बेहद बेहतरीन वास्तुकला वाली इस इमारत को जरूर देखना चाहिए, जिसने कई कहानियों को जीवंत हो उठते देखा।